Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए आपके पास सीबीएसई के लिए, एचबीएसई के लिए या फिर आप एनटीएससी के लिए बोले थे, मतलब सभी के लिए आपके पास एक हायर लेवल स्टडीज़ के साथ फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, अदर वीडियोस भी आ रही हैं 11th क्लास के लिए, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा मिले। और अब हम स्टार्टिंग करें, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, आपको बिल्कुल ईजिली हर पॉइंट को समझाएंगे कि आपके पास 10th क्लास के अंदर आपके पास सिलेबस में फिजिक्स में क्या क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, A to Z चीज़ें आपको क्वेश्चन से लेकर आपको एक्सप्लेनेशन तक हर चीज़ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्लास 10th के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे वो लाइट से स्टार्ट करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या चीज़, लाइट। क्या होती है लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए जितना हो सकेगा हम राइटिंग कम ही करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश होगी। आप अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा और साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। ऑब्जेक्ट्स को देखने में जो हेल्प करे वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है? लाइट कहलाती है। या फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। क्या प्रोड्यूस करते हमारे अंदर है? सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारे अंदर सेंसेशन करते किसके लिए? ऑफ विजन, चीजों को देखने के लिए। विजन दृश्य बोलते हैं उन चीजों को विजन करने के लिए जो हमारे अंदर सेंसेशन होती है। जिस एनर्जी हमारे अंदर सेंसेशन होगी, जिस एनर्जी का सेंसेशन होगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे लाइट। अब लाइट जो है हमारे पास हेल्प करी टू सी द ऑब्जेक्ट्स, हमने ये चीज पढ़ ली। ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में हेल्प करती है, सेंसेशन ऑफ विजन करती है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी लाइट कहलाती है। जो लाइट है अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जिन वेव्स को अपने चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 9th क्लास में आता है आपके पास, 11th क्लास में आता है। नॉन मैकेनिकल मतलब जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल होते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल्स के अंदर जैसे आपकी वाटर वेव्स आती है। लेकिन सन से लाइट तक जो एनर्जी आती है, सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो आपके पास विदाउट एनी मीडियम आती है। वो हमारे पास एनर्जी लाइट ही होती है। लाइट हमारा जो है वो नॉन मैकेनिकल है क्योंकि उसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सन के और अर्थ के बीच में वैक्यूम था, वहां पर एयर भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती है हमारे पास। रेडियो वेव आपने सुना होगा, एक्स रेज आपने सुनी होगी, गामा रेज आपने सुनी है। तो अलग अलग एक्स रेज हमारे पास, अलग अलग रेज होती हैं, अलग अलग वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से पता चल रहा है जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इनके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो आपके पास लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आपके पास आते हैं, इसको याद रखना तरीका, पहले याद रखना तरीका ले लेते हैं। राम इज वेरी यूजफुल एक्स गामा। आप इसको याद कीजिए, इस लाइन को। आपको यहां से सभी वेव्स बाई वेवलेंथ या बाई फ्रीक्वेंसी याद हो जाएंगी। आपके पास सबसे पहली वेव आर ए, राम, आर ए से बनता है रेडियो वेव। कौन सी वेव बनती है? रेडियो वेव। एम से बनती है माइक्रोवेव। कौन सी वेव बनेगी आपकी? माइक्रोवेव। आई से बनती है आपकी इंफ्रारेड। आई से क्या बनेगी? इंफ्रारेड। वी से आपकी बनेगी वॉयलेट, सॉरी विजिबल, वॉयलेट बोल रहा है, विजिबल। यू से आपकी बनेगी अल्ट्रा वायलेट। एक्स से एक्स रेज और गामा से गामा रेज। आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, राम इज वेरी यूजफुल एक्स गामा।
राम इज वेरी यूजफुल है, एक्स गामा सीरियल वाइज आपको याद रहेंगी, आर ए से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे, गामा से गामा रेज। ये आपके पास एक पैटर्न है, सीरियल वाइज आपकी वेव्स हैं। और जब हम वेव्स को उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास जो सबसे ज्यादा, अगर आप यहां से देखोगे हमारे पास विजिबल लाइट जो हमें देखने में हेल्प करती है, जो लाइट हमें, जो एनर्जी, जो वेव्स जिनके अंदर हम देखते हैं वो हमारे विजिबल लाइट के अंदर आती है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है, वो किसके अंदर आएगा? विजिबल लाइट के अंदर आएगा। अगर आप इधर आते हैं तो यहां पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ क्या होगी? यहां पर इंक्रीज होगी, मतलब इधर क्या होगी? लार्जर वेवलेंथ होगी। जबकि यहां पर जो इधर आते जाओगे वेवलेंथ स्मॉलर होती जाएगी। वेवलेंथ कैसी होगी? स्मॉलर होगी। स्मॉलर वेवलेंथ मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी। तो ये बात जाना, यहां पर वेवलेंथ है, ये लार्जर वेवलेंथ है, ये इससे स्मॉलर वेवलेंथ, ये इससे स्मॉलर वेवलेंथ, ये इससे स्मॉलर वेवलेंथ, ये इससे स्मॉलर वेवलेंथ, और ये इससे भी स्मॉलर। सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया? गामा रेज। और जिसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट मिलेगी आपको। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम कौन सा यूज करते हैं? विजिबल लाइट। अब जो विजिबल लाइट है, कौन सी लाइट हम पढ़ेंगे? विजिबल लाइट जो हमें हेल्प करती है सी द ऑब्जेक्ट्स। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है आपके पास 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। कई बुक्स में आपको 700 नैनोमीटर भी लिखा मिलेगा। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ का सिंबल आपका लैम्डा होता है। क्या रहेगा आपके पास? लैम्डा रहेगा। तो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ आपने विजिबल लाइट में पढ़ा, विबग्योर, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आपके 7 कलर्स होते हैं लाइट के अंदर। तो इनमें सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होगी, जो हम 750 न्यूटन या 700 न्यूटन मानते हैं, नैनोमीटर मानते हैं, सर न्यूटन बोलो, नैनोमीटर। और जो स्मॉलेस्ट है आपके पास में वॉयलेट के लिए रहेगी, वॉयलेट के लिए आपके क्या रहेगा? 400 नैनोमीटर। ये आपके पास स्मॉलर वेवलेंथ में है। लार्जेस्ट वेवलेंथ किसके लिए रहेगी? रेड के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी मोस्टली यूज होती नहीं है, इसलिए 700 या 750 लिख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड के लिए, क्योंकि गिवन होगी आपके पास, अगर न्यूमेरिकल्स में आती भी है तो वेवलेंथ गिवन होगी। वॉयलेट के लिए ये है, कई बार आती भी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पास वैल्यूज आप याद भी रख सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैपेसिटी में हो। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर या अप टू 700 नैनोमीटर आपका विजिबल लाइट होती है, जिसको हम पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा लाइट कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब आपने इसका स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, कौन कौन सी वेव्स होती हैं और किसकी वेवलेंथ लार्जर है, किसकी वेवलेंथ स्मॉलर है, ये आपके पास में है। अब इसी के साथ में आपके पास में अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करते हैं, और इसी के साथ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। लाइट है वे ट्रांसवर्स नेचर। लाइट का कैसा नेचर है? ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का। तो यहां से इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे एक साथ में ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी और ट्रांसवर्स नेचर को भी, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो आपके परपेंडिकुलर में, यहाँ बोर्ड के परपेंडिकुलर में क्या रहेगा आपके पास में? जेड एक्सिस रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लेते जो हमारी लाइट है ना, जो हमारी वेव है लोग एक्स एक्सिस जा रही है, वेव किस साइड में जा रही है? एक्स एक्सिस में। तो लाइट आपकी जा रही है एक्स एक्सिस में। लाइट में क्या बताया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वेव जाएगी एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा आपको? वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसोइडल, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा आपका। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइनसोइडल मतलब साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग में 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर भी हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को। अब इसी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में लेंगे।
मैग्नेटिक फील्ड भी साइनसॉइडल में, साइन के अकॉर्डिंग, जो साइन की वैल्यू जैसे चेंज होती है वैसे इनकी वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज होती है इन दोनों की। तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ट्रांसवर्स नेचर, अब ट्रांसवर्स नेचर का मीनिंग क्या है, अगर आप वाटर वेव्स देखते हो, क्या देखते हो, वाटर वेव्स हैं, जो आपके पास वाटर वेव्स होते हैं, पानी की जो लहरें होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जब भी लहर आती है आपके पास कोई वेव आती है, ऐसे आती है, वेव ऐसे आएगी, तो उसमें लहर जो वेव जो आपकी वो वेव आगे जा रही है, वेव आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो वाटर है वो अप साइड, अप और डाउन हो रहा है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के वो अप और डाउन हो रहे हैं, अप और डाउन, जबकि पार्टिकल का मोशन कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंगल रहेगा 90 डिग्री। और जब पार्टिकल के मोशन में और वेव के मोशन में एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। कैसा नेचर बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर। यहां भी तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप साइड डाउन हो रहा है, अप और डाउन, अप और डाउन, जबकि वेव जा रही है आपके एक्स एक्सिस में। तो यहां पर जिन कंपोनेंट से मिलके वेव बनी वो कंपोनेंट्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वेव की डायरेक्शन क्या है, तीनों के तीनों, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर मतलब व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। जब वेव के परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल का मोशन तो उस वेव को बोलेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलोगे इसको, ट्रांसवर्स वेव। अब जो इससे नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है स्पीड ऑफ लाइट। मोस्टली स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के लिए, अभी जो बात बता रहे, जो रीजन समझा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको वैक्यूम के लिए। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ना सोर्स हमारे पास में। तो यही चीज हमारे पास फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और साथ में ही जब सभी के सभी कलर्स, ऑल द कलर्स, चाहे रेड कलर है चाहे वायलेट कलर है, मूव विद द सेम स्पीड, तीनों सभी के सभी क्या होंगे, सेम स्पीड से मूव करेंगे और सभी कलर्स मिलके व्हाइट लाइट ही बनाएंगे आपके पास। तो जो आपके पास में स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी आपके पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी वैक्यूम के लिए। तो आपके पास में मीडियम के अंदर, देखो मीडियम के अंदर हमने वैक्यूम के लिए पढ़ा कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी कि वैक्यूम के अंदर सभी कलर्स की लाइट के, सभी कलर्स की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद में आपके पास मीडियम के अंदर, अगर हम किसी मीडियम के अंदर जाते हैं, इन द मीडियम ऑफ द, किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। आपको पता है एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम से कम है, अगर वाटर के अंदर जाओगे तो और भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप मीडियम के अंदर जाते जाओगे, डेंसर मीडियम के अंदर जाते जाओगे, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर। किस किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है मीडियम। मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसी से हम ड्राइव कर सकते हैं किसको, वेलोसिटी ऑफ लाइट को। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। मीडियम की क्या किसी पे डिपेंड करेगी, मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो किस चीज पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर चेंज रहेगी आपके पास में। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट हमारे पास है किसी मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। क्या रहेगा आपके पास, क्या क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज होती है लाइट की। साथ में क्या चेंज होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। जबकि वेवलेंथ है जो आपके पास में या वेलोसिटी है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं।
यहाँ तक आपके पास में पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद में है डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती है, क्योंकि वेवलेंथ हमने पढ़ी थी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी रेड कलर की और सबसे कम थी वॉयलेट कलर की 400 नैनोमीटर। अब इसी बेस पे हम कह सकते हैं जो कलर हमारे पास है, डिफरेंट कलर्स की वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए वॉयलेट, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, मतलब अलग अलग कलर की अलग अलग वेलोसिटी होगी किसी एक मीडियम के अंदर। रेड कलर की वेलोसिटी अलग है, वॉयलेट की अलग है, ब्लू की अलग है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइट। अब इसके बाद में हमारे पास हम पढ़ते हैं रेटिना। रेटिना हमारी आई के अंदर होता है। आई के अंदर जो हमारे पास रेटिना है, रेटिना के ऊपर हमारे पास लाइट फॉल करती है, वहां उसको सेंस किया जाता है कौन सा कलर है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो सभी सभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड तक जाती है, ब्रेन तक जाती हैं, तो आपके पास उसको प्रोसेस करके इमेज बनती है। तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि इमेज हमारी रेटिना के ऊपर बनती है। तो रेटिना के ऊपर जो हमारी इमेज बनती है उसमें कलर को सेंस किया जाता है किसके बेस पे? फ्रीक्वेंसी के बेस पे। क्योंकि आपने पढ़ा था अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है। अगर वेवलेंथ अलग है, इफ वेवलेंथ इज डिफरेंट देन फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर ईच कलर। हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है, हर एक कलर के लिए आपकी वेवलेंथ भी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी। एक आपके पास प्रॉपर्टी ये रहेगी। और एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए जब एक मीडियम के अंदर से लाइट प्रोपगेट करती है, जब एक मीडियम में से लाइट जाती आपके पास प्रोपगेट करेगी, पास आउट करेगी, तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी एनर्जी का ट्रांसफर। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। और आई जो हमारी है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है 555 नैनोमीटर की लाइट के लिए। 555 नैनोमीटर जो आपके पास में है, ये येलोविश ग्रीन कलर होता है आपका, जिसके लिए लाइट हमारी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। लाइट हमारा सबसे ज्यादा किसको सेंस करेगी? 555 नैनोमीटर की ब्लूइश हमारे पास जो कलर है येलोविश ग्रीन कलर को सेंस करेगी, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। मतलब लाइट पर अगर ये कलर गिरेगा तो सबसे ज्यादा सेंस होगा, महसूस हमारी आई सबसे ज्यादा सेंस किसको करेगी? येलोविश ग्रीन कलर को सेंस करेगी, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 555 नैनोमीटर रहेगी। और जो इमेज जो हमारे पास है 0.1 सेकंड तक परसिस्टेंट करता है नियरली में। वैसे तो 1/16 पार्ट तक हमारी इमेज बनी रहती है आई के ऊपर, हम कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। फ्रेम रेट होता है कैमरे के अंदर, जैसे फ्रेम रेट होता है हमारे आई के अंदर फ्रेम रेट होता है, उसी कारण हमें चीजें कंटिन्यूसली मूव करती दिखाई देती हैं। अगर आप सेंसिटिविटी ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेंसिटिविटी ग्राफ। आप इधर वेवलेंथ बनाओगे नैनोमीटर में और इधर सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी मैक्सिमम 1 ही मानेंगे, 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ आपके पास हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। तो जी ये रहेगा आपके पास। अगर हम वेवलेंथ शो करते हैं तो 400 नैनोमीटर से हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ आपके पास 555 नैनोमीटर है, उससे आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी लगभग हम 700 नैनोमीटर ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी कहाँ होगी? 555 नैनोमीटर पे। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आपके पास सेंसिटिविटी होगी, जो 1 होगी, वो कहाँ पर होगी? 555 नैनोमीटर पे। तो 400 नैनोमीटर से अगर हम लाइट को सीन करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर सेंसिटिविटी कम है। जैसे जैसे हम 555 की तरफ आते सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी और उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो 555 के ऊपर सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा रहती है आइज के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट की जो हमें पढ़ना था। आज के लेक्चर में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज ही पढ़ी हैं। तो आप एक एक रीजनिंग को याद कीजिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, विजिबल लाइट क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो इन चीज़ों को आप पढ़िएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ में जहाँ तक होगा आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हम इसका चैनल के लिए बना रहे हैं वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ही, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी पढ़ रहे हैं या जो हमारे पास हमारे वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हमारे पास जो हम पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा मिले।
ये आपके लिए CBSE और NTSC वगैरह आपकी सभी तैयारीज के लिए, आपके पास जितनी भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हो उन सभी में ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें से आपका मोस्टली सिलेबस कवर आउट हो जाएगा फिजिक्स के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।